नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है धार्मिक कथा व कहानियों पर। हमारे इस चैनल पर आपको नैतिक कहानियाँ, पौराणिक कहानियाँ, शिक्षाप्रद कहानियाँ या फिर हमारे हिंदू धर्म से जुड़े हुए पूजा पाठ के उपायों के बारे में बताया जाता है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और चलते हैं हम पाखंड का परिणाम। तो पाखंड आप जानते हैं, पाखंड किसी से झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, ये पाखंड कहलाता है। और इसका जो परिणाम होता है वो भी अच्छा कभी नहीं हो सकता। गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। तो देखते हैं इसके लिए हम एक कहानी। एक बार एक शियार था। कई दिनों से जंगल में उसे कुछ खाने को नहीं मिला। बड़ी भूख लगी हुई थी। अंत में वह बस्ती में कुछ खाने की खोज में पहुंच गया। अंधेरी रात थी, लोग सो गए थे। जाड़े का दिन था, घरों के दरवाजे भी बंद थे। सियार गली गली भटकता हुआ फिर रहा था। एक धोबी का घर आया। वहाँ पर गधे बंधे हुए थे। एक नाद में कपड़े भीग रहे थे और एक में कुछ और था। सियार को बड़ी गंध सी आई। उसने सोचा शायद कुछ पेट में डालने को ही मिल जाए। नाद बड़ी ही ऊंची थी। वह उसमें कूदा और उस नाद में गिर पड़ा। जाड़े के दिन थे, रात्रि का समय था। ठंडे पानी में गिर गया। इससे उसकी दुर्दशा ही हो गई। जैसे तैसे बाहर निकला और थर थर कांपता हुआ सीधा जंगल की ओर भागा। प्रातःकाल नाले के पानी से पेट भरने गया। पानी में अपनी छाया देखकर वह दंग रह गया। रात को वह नील की नाद में गिर पड़ा था। उसकी सूरत ही बदल गई। बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे कुछ उपाय सूझा। जंगल में जानवरों की उसने एक सभा बुलाई। उसने घोषित किया कि मैं नीलांकर हूँ। मुझे ब्रह्मा ने जंगल का राजा बनाकर भेजा है। जो मेरी आज्ञा नहीं मानेगा उसे बहुत भयंकर दंड मिलेगा। जानवरों ने ऐसा अद्भुत रंग का पशु कभी नहीं देखा था। उन्होंने सियार की बात मान ली। वह जंगल का राजा बन गया। सब पर बड़ा ही रौब झाड़ने लगा। उस सियार ने शेर को अपना मंत्री बना लिया। चीते को सेनापति और दूसरे पशुओं की उसने सेना बना ली। वह बैठा बैठा सबको आज्ञा देने लगा। शेर उसके लिए शिकार मार के लेकर आता था। रीछ वन से बेर लाते और दूसरे फल लाकर देते। वह खुद कोई काम नहीं करता था। सब पशु उसे नीलांकर महाराज कहकर पुकारते और प्रणाम करते। उस ढोंगी सियार को अपनी जाति वालों से चिढ़ थी। वह उन सियारों को अपने पास भी नहीं आने देता था। उसे डर लगता था कि कोई सियार उसे पहचान ना ले। किसी सियार को वह मिलने का समय भी नहीं देता था। उसने चीते से कह दिया था कि सभी सियारों को वन से भगा दो। वन में भगा दो। सियारों में नए राजा की इस आज्ञा से बड़ी हलचल मची हुई थी। अभी तक किसी राजा ने उन्हें वन से नहीं निकाला था। कोई सिंह सियार को मारता भी नहीं था। इस नए राजा ने तो उन्हें एकदम जंगल से बाहर ही भगाने को कह दिया। सियार बार बार आपस में मिलते और सलाह मशवरा करते कि कैसे राजा को मनाया जाए। अपना घर छोड़कर वे बेचारे कहाँ जाते, लेकिन कोई उपाय नहीं दिख रहा था। एक दिन एक काने सियार ने अपनी जाति वालों से कहा, यह नया राजा तो बड़ा ही विचित्र है। इसके ना तो दांत मजबूत हैं और ना ही पंजे। यह बलवान भी जान नहीं पड़ता है। जंगल का राजा शेर तो दूसरे का मारा शिकार छूता तक नहीं है और यह सदा दूसरों से अपने लिए शिकार मंगवाता है। दूसरे ने कहा, मुझे भी दाल में कुछ काला दिख रहा है। यह सूरत शकल में हम लोगों जैसा ही है, केवल रंग में अंतर है। काने ने कहा, अच्छा, हम सब उसके पास कुछ पीछे चलकर हुआ हुआ करेंगे तो अभी भेद खुल जाएगा। सलाह पक्की हो गई। नकली सियार पशुओं के दरबार में बैठा हुआ था। पीछे की ओर से सारे सियारों ने हुआ हुआ करना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ सुनकर वह पाखंडी सियार अपनी दशा भूल गया। उसने भी कान कड़े किए, मुख आकाश की ओर उठाया
और पूंछ फटकार कर हुआ हुआ चिल्लाने लगा, अरे यह तो सियार है। पशुओं में क्रोध भरी पुकार मच गई। वे झपट पड़े और सियार भागने की कोशिश करने लगा। जब तक वह भागता तब तक तो उसकी बोटी बोटी नोच डाली गई। तो इस प्रकार हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से धोखा नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो भगवान सब देखते हैं और हमें उसकी सज़ा कभी ना कभी ज़रूर मिलती है। तो इस प्रकार की और भी नैतिक, पौराणिक और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कर देना। धन्यवाद।